हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रैम्बो बाबा कंपटीशन में। तो हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए मूल विधि। और मूल विधि में आज हमको पढ़ना है, क्या पढ़ना है? वो पढ़ना अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम 1989, या उसी को क्या कहते हैं, अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। इसी को अंग्रेजी में क्या बोल देते हैं? अंग्रेजी में बोल देते हैं SC/ST एक्ट, सुना होगा नाम, 1989। आज हम इसको पढ़ने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को। ठीक है, तो चलिए इसको बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट तथ्य। अनुसूचित जनजाति कि कौन कौन से अत्याचार होते हैं, इनको हम देखने वाले हैं। क्या क्या अत्याचार, किस किस को अत्याचार के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, चलिए समझते हैं, देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। महत्वपूर्ण तथ्य में सबसे पहले हम क्या देखते हैं? वो देखते हैं हम डेट। क्या पढ़ते हैं? डेट। डेट में हम कौन सी दो डेटें पढ़ते हैं? एक पारित होने की या अधिनियमित होने की, दूसरी कौन सी? लागू होने की। कौन सी पढ़ते हैं? लागू होने की। एक पारित होने की, जिस दिन संसद में अधिनियमित हुआ था या पारित हुआ था, राष्ट्रपति के सिग्नेचर हुए थे, राष्ट्रपति की कह सकते सहमति मिली थी इस कानून को, उस दिन की डेट, और जिस दिन से ये क्या किया गया था? लागू किया गया था। ठीक है, तो पारित कब किया गया था? पारित किया गया था कब? 11 सितंबर। कब किया गया था ये? 11 सितंबर 1989 को। कब किया गया था? पारित किया गया था 11 सितंबर 1989 को। और ये कब हुआ था? लागू कब हुआ था? तो 30 जनवरी। कब? 30 जनवरी। कब? 30 जनवरी 1990 को ये क्या हुआ था? लागू हुआ था। क्या हुआ था? लागू हुआ था। पारित कब हुआ था? 11 सितंबर 1989 को। लागू कब हुआ था? 30 जनवरी 1990 को क्या हुआ था? लागू हुआ था। अब देखते हैं इसमें कुल अध्याय कितने होते हैं। कुल अध्याय कितने हैं? अगर इसमें देखा जाए कुल अध्याय की संख्या कितनी है? 5 अध्याय हैं। कितने हैं? 5 अध्याय हैं। कितने? इसमें 5 अध्याय हैं। अगर इसमें धाराएं देखी जाए, कुल धाराएं कितनी हैं? तो कहेंगे इसमें कुल 23 धाराएं हैं। कितनी है? 23 धाराएं हैं। कितनी है? 23 इसमें क्या है? धाराएं हैं। तो कहेंगे क्या इसमें कोई अनुसूची है? तो हाँ, इसमें क्या है? एक अनुसूची भी है। क्या है? अनुसूची भी इसमें है। अनुसूची इसमें कितनी? एक अनुसूची है। क्या है? एक। इतनी चीजें हमको याद रखनी है। ये हमारे इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, इससे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि पारित होने की तिथि 11 सितंबर 1989, लागू होने की तिथि 30 जनवरी 1990, कुल अध्याय 5 अध्याय हैं, कुल धाराएं 23 धाराएं हैं, अनुसूची एक अनुसूची है। कितनी है? एक अनुसूची है। किसमें? SC/ST एक्ट में। SC/ST एक्ट 1989 में। ठीक है, चलिए इतनी चीज नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलते हैं धारा 1 की ओर, अध्याय की ओर, अधिनियम की ओर चलते हैं। देखते हैं धारा 1। धारा 1 में सबको पता होगा क्या होता है? संक्षिप्त नाम, विस्तार और उसका प्रारंभ। तो चलिए देखते हैं धारा 1 की ओर। धारा 1 क्या होता है? संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ। सबको पता है संक्षिप्त नाम SC/ST एक्ट 1989। प्रारंभ कब हुआ था? प्रारंभ पता है, पढ़ लिया हमने। विस्तार, तो विस्तार में कहेंगे हम कहां पर? संपूर्ण भारत पर। कहां पर? संपूर्ण भारत। संपूर्ण भारत पर क्या है इसका? विस्तार है। या पूरे भारत में क्या है?
लागू है। क्या है? पूरे भारत में ये लागू है। ठीक है, अब चलते हैं हम धारा 2 की ओर। धारा 2 में क्या होती है? परिभाषा होती है। धारा 2 में क्या होती है? परिभाषाएं क्या होती हैं? धारा 2 में होती हैं परिभाषाएं। क्या होती हैं? परिभाषाएं होती हैं। तो चलिए धारा 2 का या क्या कह सकते हैं? 2A कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? 2A कह सकते हैं। इसमें किसकी परिभाषा है? तो सबसे पहले परिभाषा दी गई है किसकी? अत्याचार की। किसकी परिभाषा दी गई? अत्याचार की। अत्याचार की परिभाषा किसकी परिभाषा है? तो कहेंगे अत्याचार की परिभाषा। अब अत्याचार किसे माना जाएगा? तो इसमें जो बताया गया है धारा, इसमें धारा 2 का में कहा गया है कि अत्याचार जो भी दंडनीय अपराध होगा, इसमें बताया गया कि धारा 3 के अंतर्गत कितने? इसमें बताया गया कि धारा किसके? 3 के अंतर्गत, धारा 3 के अंतर्गत जो भी क्या होंगे? दंडनीय अपराध होंगे, वो सब क्या होंगे? अत्याचार होंगे। वो सब क्या होंगे? अत्याचार होंगे। तो किसके अंतर्गत? धारा 3 के अंतर्गत, जिसको अभी हमको पढ़ना है। तो इसमें लिख सकते हैं किसके अंतर, इसमें लिख सकते हैं अत्याचार वे दंडनीय अपराध हैं जिनको या जिनका वर्णन धारा 3 के अंतर्गत किया गया है। जिनका वर्णन धारा 3 के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई होगी। इसको नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। धारा और परिभाषाओं को पढ़ते हुए फिर धारा 3 में इसको पढ़ेंगे। दंड अपराध किन किन को माना गया है। तो धारा 3 में ये सब चीजें पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं धारा 2 गा या 2C में क्या है? 2C में बताया गया है कि जो SC और जो ST है उनका वही अर्थ होगा जो क्या है? जो भारतीय संविधान की धारा कौन सी? जो अनुच्छेद 366 है। 366 में 24 और 25 में दिया गया है। ठीक है, उसी को माना जाएगा क्या? शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति और जनजाति। तो यही सीधी लिखी हुई है परिभाषा, कुछ नहीं है उसमें। देखते हैं धारा 2 गा या कह सकते हैं हम क्या? सी। क्या कह सकते हैं? 2 गा या सी कह सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है तो वही लिखिए, SC और ST का वही अर्थ होगा जो भारतीय संविधान, जो कहां पर? भारतीय संविधान के अनुच्छेद, किस अनुच्छेद? 366, अनुच्छेद 366 के भाग 24 और किसमें? 25 में वर्णित है या में दिया गया है। 24 और 25 में क्या है? दिया गया है। ठीक है, ये चीज है। ये हो गया हमारा अध्याय 1। अध्याय 1 यहाँ पे क्या हो गया? हमारा समाप्त हो गया। ठीक है, इतनी चीज नोट करो, फिर हम चलते हैं अध्याय 2 की ओर। अध्याय 2 देखते हैं। अध्याय 2 का क्या नाम है? तो अध्याय 2 का नाम है अत्याचारों के अपराधों के लिए दंड। क्या है? अत्याचारों के अपराधों के लिए दंड। ठीक है, ये क्या किसका? अध्याय 2 का नाम है। अब देखते हैं धारा 3।
धारा 3 भी यही है, जो जो अध्याय 2 का नाम है वही क्या है, धारा 3 है। वही क्या है, धारा 3 है। क्या है, धारा 3। तो इसको लिख सकते हैं अत्याचार, अत्याचारों के अपराधों के लिए दंड। अब अत्याचारों के अपराधों के लिए क्या है, दंड है। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, अत्याचार क्या पता होना चाहिए, तभी तो उनके लिए क्या होगा, दंड होगा। तो सबसे पहले हमें देखना है कि अत्याचार किन्हें माना जाएगा। अत्याचार किसे माना जाएगा, क्या होगा, अत्याचार किसे माना जाएगा। इतनी चीज आपको पहले ये समझनी है कि अत्याचार किसे माना जाएगा। वो भी किसको, किसपे, एससी और एसटी, जो अनुसूचित जाति और जो जनजाति है, उनमें उनके साथ ऐसा कौन सा कार्य है जिसको हम क्या कर मान सकते हैं, अत्याचार मान सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अत्याचार मान सकते हैं। तो क्या होगा अत्याचार, जैसे अगर कोई व्यक्ति क्या करता है, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति को क्या करता है कि कोई व्यक्ति है और जो सवर्ण से आता है या किसी और से भी वर्ण से आता है, वो क्या करता है, एससी या एसटी के व्यक्ति को क्या करता है, ऐसी कोई जो मुंह में रखता है ऐसी चीज जो गंदगी युक्त हो, जैसे मान लो गुटखा है तो, या कुछ और चीजें हैं, उसको जो एससी एसटी के वो नहीं करता है ये सब चीजें, उसको जबरदस्ती क्या करता है, खिलाता है, मांस खिलाता है या कुछ ऐसी चीजें खिलाता है जो घिन आती हो, ठीक है। तो वो क्या है, अपराध है या अत्याचार है। क्या, अत्याचार है। और क्या है, यदि कोई क्या करता है, किसी उसको जो एससी एसटी है उसको मल मूत्र वगैरह को क्या करता है, खिलाता है या जबरदस्ती उनके करता है, उनको शुद्ध वगैरह करने के तरीके से, ठीक है, फालतू की चीजें ये करता है, तो भी वो क्या है, अपराधों में आएगा। अगर कोई व्यक्ति क्या करता है, एससी या एसटी के दरवाजे पर क्या करता है, कोई जानवर है, उसको उसका मृत शरीर है या कुछ ऐसी चीजें जो गंदगी की युक्त है, कीचड़ है, मल मूत्र है, उनको क्या करता है, उनके द्वारों पर रखता है, क्या करता है, उनके द्वारे पर रखता है, तो भी ये क्या है, अत्याचार है। क्या है, अत्याचार है। या उनसे क्या करता है, जबरदस्ती करता है, जबरदस्ती उनसे क्या करवाता है, बाल श्रम करवाता है। तो ये सब चीजें क्या है, अत्याचार के अंतर्गत आती हैं। क्या करते हैं, ये सब चीजें किसके अंतर्गत आती हैं, अत्याचार के अंतर्गत आती हैं। तो इनको एक एक करके क्या करते हैं, हम एक एक करके इनको लिखते हैं। उनकी मर्जी के खिलाफ कोई 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 कार्य करवाता है, कुछ भी करवाता है, तो वो सब चीजें क्या है, अत्याचार के अंतर्गत आएंगी। तो एक एक करके इनको हम देखते हैं कि अत्याचार के अंतर्गत क्या क्या चीजें आएंगी। कुछ चीजों को हम देखते हैं जो हमारे जो किसके अंतर्गत आएंगी, अत्याचार के अंतर्गत आएंगी। चलिए देखते हैं अत्याचार के अंतर्गत, अत्याचार, ठीक है, एक एक करके हम लिखते हैं। क्या लिखेंगे कि एससी या एसटी के, एससी या एसटी के किसी सदस्य को, किसी सदस्य को क्षति पहुंचाने, क्षति पहुंचाने या क्या करने, अपमानित करने, अपमानित करने, किसके लिए, क्षति पहुंचाने या अपमानित करने, या क्या करने के लिए, शुद्ध करने के लिए, शुद्ध करने के आशय से, आशय से उसको क्या करता है, उसके पड़ोस में, उसके पड़ोस में क्या करता है, मलमूत्र, पशु शव, क्या करता है, पशु शव जो मृत जानवर है उसका शरीर पूरा का पूरा या उसका कोई भाग लेकर आता है, क्या करता है, और उसके क्या करता है, उसके दरवाजे पर क्या करता है, रख देता है। क्या करता है, रख देता है। पशु शव हो गया, या क्या करता है, घृणा जनक पदार्थ, क्या करता है, घृणा जनक पदार्थ क्या करता है, इकट्ठा करता है, इकट्ठा करता है, ठीक है। तो ये क्या होगा,
ये अत्याचार होगा। क्या होगा? ये अत्याचार होगा। किसके अंतर्गत आएगा? अत्याचार के अंतर्गत आएगा। अब यही चीजें फिर यहाँ से यहाँ तक सेम चीजें हैं, यहाँ से यहाँ तक हर लाइन में लिखनी है कि आशय से, तो यहाँ से चेंज होगा, तो यहाँ से मैं अलग कर दे रहा हूँ। यहाँ से फिर से SC/ST के किसी सदस्य को क्षति पहुंचाने या अपमानित करने या शुद्ध करने के आशय से क्या करता है? किसी को क्या करता है? किसी को जो पीने या खाने के लिए क्या करता है? मजबूर करता है। क्या करता है? मजबूर करता है। कुछ ऐसी चीजें जो इसके आशय से क्या करता है? उनको उन चीजों को क्या करने के लिए? खाने या पीने के लिए क्या करता है? मजबूर करता है। तो भी क्या है? वो क्या है? होगा अत्याचार होगा। क्या हो जाएगा? अत्याचार हो जाएगा। अब यही चीजें क्या करता है? दूसरी चीजें जो अभी हमने देखी, ये सब चीजें क्या करता है? तीसरी चीज में लिखते हैं कि उसके पड़ोस में या उसके द्वार में, अभी पड़ोस में था, अब उसके द्वार में, उसके द्वार पर क्या करता है? मलमूत्र, पशुधन या घृणा जनक पदार्थ उसके द्वार पर मलमूत्र, पशुधन या सॉरी पशुधन नहीं, पशुशव, पशुधन नहीं, पशुशव, क्या? पशुशव या घृणाजनक पदार्थ उसके द्वार पर क्या करता है? रखता है। ये भी क्या है? ये सब चीजें किस पे आएंगी? अत्याचार में आएंगी। तो इतनी चीज नोट करो, फिर हम आगे और चलते हैं। और क्या क्या होगा? ये सब चीजें क्या होंगे? अत्याचार होंगे। फिर इन्हीं के लिए क्या होगा? दंड होगा। अब यदि कोई व्यक्ति क्या करता है? SC या ST के किसी सदस्य को क्या करता है? जूते की माला पहनाता है। क्या करता है? जूते की माला पहनाता है। जूतों की माला पहनाता है। या क्या करता है? उसको नंगा या अधनंगा क्या करता है? नंगा करता है या अधनंगा करता है। अधनंगा करके उसकी क्या करता है? उसको अधनंगा करके घुमाता है, जिससे क्या हो? जिससे उसके क्या? आत्मसम्मान क्या हो? आत्मसम्मान को क्या हो? ठेस पहुंचे। आत्मसम्मान को क्या हो? ठेस पहुंचे। ये क्या है? ये भी क्या है? अत्याचार है। ये भी क्या है? अत्याचार है। अब क्या है? यदि कोई व्यक्ति क्या करता है? SC या ST के किसी सदस्य को क्या करता है? किसी सदस्य को या किसी सदस्य का जबरदस्ती क्या करता है? सिर मुड़वाता है। कपड़े उतारने के लिए विवश करता है। कपड़े उतारने के लिए क्या करता है? विवश करता है। तो ये भी किसके अंतर्गत आएगा? ये भी अत्याचार के अंतर्गत आता है। क्या करता है? किसके अंतर्गत आता है? अत्याचार के अंतर्गत आता है। ठीक है। और इसमें और भी लिख सकते हैं, क्या? चेहरा पोतता है या चेहरा लिख सकते, चेहरा
ये चेहरे पर कालिक, चेहरे पर कालिक या पूरे शरीर पर, पूरे किस पर, शरीर पर लगाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज देखते हैं कि यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, SC ST की जो जमीन है उस जमीन को छीनता है, जो भूमि है, या उस पर क्या करता है, खेती करता है, उस पर जबरदस्ती क्या करता है, कब्जा करता है, तो भी क्या है, अत्याचार है। यदि कोई क्या करता है, SC या ST की भूमि पर क्या करता है, कब्जा करता है, कब्जा करता है, या क्या करता है, उस पर खेती करता है, क्या करता है, खेती करता है, खेती करता है, तो भी ये सब चीजें क्या है, अपराध है। या क्या करता है, जमीन बेचता है, उसकी जमीन क्या करता है, बेचता है, बेचता है, तो ये सब चीजें किस में आएंगी, अत्याचार में आएंगी। किस में आएंगी, अत्याचार में आएंगी। और देखिए, यदि कोई क्या करता है, यदि कोई SC या ST के किसी सदस्य से जबरदस्ती या बाल श्रम या क्या करता है, बंधुआ मजदूरी करवाता है, मजदूरी क्या करता है, करवाता है, तो ये भी क्या है, ये सब चीजें भी क्या है, अपराध है। ये सब चीजें भी क्या है, अपराध है। ठीक है, और चीजें क्या है, और देखिए, और देखिए कि यदि क्या करता है, कोई SC या ST की महिला का क्या करता है, लैंगिक शोषण करता है, लैंगिक शोषण करता है, तो भी क्या होगा, वो अत्याचार होगा। क्या होगा, तो भी क्या होगा, वो अत्याचार के अंतर्गत आएगा। क्या होगा, अत्याचार के अंतर्गत आएगा। यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, SC या ST के किसी सदस्य को उसके घर या गांव से क्या करता है, बाहर निकालता है, गांव से क्या करता है, बाहर निकालता है, तो ये क्या होगा, तो भी ये क्या है, तो भी ये क्या है, अत्याचार है। क्या है, ये भी एक अत्याचार है, एक प्रकार का ये भी क्या है, अत्याचार है। ठीक है, तो इन सब चीजों के लिए क्या होगा, इन सब चीजों के लिए और भी बहुत सारे अत्याचार हैं जिनको क्या मान सकते हैं, हम अत्याचार मान सकते हैं। तो इनके लिए दंड क्या होगा, इनके लिए दंड क्या होगा, तो इनके लिए दंड देखिए, दंड भी अलग अलग प्रकार का है। इसमें यदि नॉर्मल चीज है तो उसके लिए जो कारा है, जो दंड है, इन सब चीजों को जो अभी लिखवाए हैं इन अपराधों के लिए, तो दंड क्या होगा, वो क्या होगा, 6 माह से, कहाँ से, 6 माह से कहाँ तक, जो कारावास होगा, कारावास वो कितना होगा, 6 माह से कहाँ तक हो जाएगा, ये रहेगा 5 वर्ष तक का, 5 वर्ष तक का क्या हो सकता है, कारावास हो सकता है, प्लस में क्या हो सकता है, जुर्माना
जुर्माना कोई निश्चित नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो ये नॉर्मल ये दंड है कि यदि नॉर्मल कोई व्यक्ति करता है। अब कुछ कैसे हैं, कुछ अपराध ऐसे हैं जो कि विशेष प्रकृति के हैं, तो उनके लिए हर अपराध के लिए अलग दंड होगा और हर अपराध के लिए क्या होगा, अलग से जुर्माना होगा। तो वो अलग प्रकार का वो अपराध होगा, विशेष प्रकार का। तो हम उन विशेष प्रकार के अपराधों को नेक्स्ट क्लास में पढ़ रहे होंगे। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।